भारतीय जनता पार्टी वालों ने जब हमें लेके आए तो हमें लगा कि जिनके द्वारा 3 राज्यों का गठन हुआ, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अब हमारा बिंद का पुनर्निर्माण आसान हो जाएगा। परंतु उसमें भी बात रखने पर हमें बागी और बगावत वाला बना दिया गया। इसके बाद क्रमशः चलता रहा। आगे समय आया, कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि हमें लगा कि ये लड़ाई हम तब लड़ पाएंगे जब हमारा कोई मंच होगा। तो हमने बिंद जनता पार्टी का गठन करने का प्रयास किया। बड़ी मुश्किल से पार्टी का गठन हुआ, बड़ी मुश्किल से सिंबल मिला और अंतिम दौरान जब हमें ये लग रहा था कि हम बिंद जनता पार्टी के द्वारा अपने लोगों को चुनाव नहीं लड़ा पाएंगे, कि अचानक अभी 4 दिन 5 दिन पहले हमें आप लोगों के द्वारा ही पता चला कि निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव लड़ने की मान्यता हमें मिल चुकी है। तब अचानक में हम प्रयास करके सब लोगों को जोड़ने का काम किए और ये तय किए कि अब हम चुनाव लड़ेंगे। बिंद का पुनर्निर्माण बिंदवासियों के लिए वही है जिस तरह भारत को आज़ाद कराने के लिए तमाम क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी, अपनी बलि दी। ये बिंद का पुनर्निर्माण का जो बिंद जनता पार्टी का गठन हुआ, वो कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं किया गया। ये हमारा भावनात्मक उद्देश्य है कि हमारे बाल बच्चों का भविष्य भी बेहतर हो, हमारे यहाँ भी पढ़ाई की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, वहाँ का डेवलपमेंट हो। जो जिस तरह शोषण, छल कपट, धोखा किया गया, उससे लोग मुक्ति पाएं और अपने बाल बच्चों का भविष्य का पुनर्निर्माण कराएं। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी का 1911 में लिखा गया था, 1950 में प्रकाशित हुआ था। उसमें उल्लेख है कि बिंद हिमांचल यमुना गंगा, वो बिंद गायब है। हमारा राष्ट्रगान को पूर्ण किया जाए, ये प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए। तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए हम तय किए कि हमारे बिंद के लोग भी अब कहीं न कहीं इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ छल हुआ, कपट हुआ, धोखा हुआ, षड्यंत्र हुआ। कोई भी सरकार बिंद के लिए काम नहीं कर पाई। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज पूरी तरह बिंद उपेक्षित है। तमाम बातें हम कर चुके हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बिंदवासियों से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बिंद के पुनर्निर्माण में अपना योगदान और आशीर्वाद दें और अपना बिंद को का पुनर्निर्माण कराएं। जिस राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है, वो राम की तपोभूमि चित्रकूट है। जहां राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, वो चित्रकूट बिंद धरा का है। वो चित्रकूट आज भी उपेक्षित है। माई शारदा धाम को उपेक्षित है। खनिज संपदा का कूट भंडार है, जिन खनिज संपदा के द्वारा एक एक लड़के बच्चे को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। कोई भी लड़का बेरोजगार नहीं हो सकता। इतने संसाधनों के बाद भी टूरिज्म प्लेस है, धार्मिक प्लेस है, इसके बाद भी बिंद पूरी तरह उपेक्षित है। इसलिए हम तय किए कि चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जो लड़ाएंगे हम, बेहतर परिणाम आएंगे। किसका लाभ होगा, किसकी हानि होगी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि बिंद का पुनर्निर्माण हो, जिसकी लड़ाई की नींव आज हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। आज हम जो लिस्ट देने जा रहे हैं, आज पहली लिस्ट हमारी 25 सीट की है। 25 सीट हम आज आपको दे रहे हैं, सभी लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और आप सबसे प्रार्थना और अपील करूंगा कि हम बिंदवासियों के हक और अधिकार के लिए, हम बिंदवासियों के बाल बच्चों को बेहतर बनाने के लिए, आप सबका भी एक छोटा राज्य बनेगा। राज्य का विकास होता है, जो छोटे राज्य बने वो भी एक प्रमाण के रूप में देखे जा सकते हैं। छोटे राज्यों का मैंने 5 राज्यों का, जो छोटे राज्य हैं उनका भी दौरा किया, उनको भी देखा। जो नए राज्य बने 4, उनमें भी गया मैं, वहाँ भी जाके मिला, घूमा, देखा कि किस तरह विकास हुए हैं। तो कानून व्यवस्था मजबूत होती है, राज्य का विकास होता है। तो उसी कड़ी में आपका भी मानसिक सहयोग होना चाहिए कि छोटे राज्य से कोई नुकसान नहीं है। तो मैं आज आपको सूची सौंप रहा हूँ। आप सभी को आज बिंदवासियों को प्रणाम करते हुए ये सूची दे रहा हूँ। अभी शाम को और जारी करेंगे।
कल और जारी करेंगे। 2-3 दिन के अंदर 30 तारीख लास्ट डेट है। 30 तारीख तक जितनी भी जो सूची होगी मीडिया के द्वारा आप सबको सौंपेंगे। और आज जिनके हम सूची घोषित कर रहे हैं उनसे भी हम चाहेंगे कि सभी लोग आज अपने अपने नामांकन दाखिल कर दें। 30 तारीख लास्ट डेट है। 30 तारीख को परेशानी होगी। अब इसके बाद मैं सबसे फिर निवेदन करूंगा, किसी को यह न लगे कि मैं यहाँ से निकल गया। अब कोई बात इस संबंध में आज नहीं करूंगा, न 1 to 1 न कुछ भी। तो मैं निवेदन करता हूँ किसी को अन्यथा न लगे, बुरा न लगे। बहुत बातें कर लिए, अब फील्ड में जाके कुछ काम करें और इस काम के आधार पर हम अपनी नींव मजबूत करेंगे। और ये बिंद जनता पार्टी का जो गठन हुआ है, बिंद के पुनर्निर्माण के लिए हुआ है, ये अनवरत इसकी लड़ाई हम लगातार लड़ेंगे। और जब तक इसका निर्माण नहीं होता तब तक ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिंद प्रदेश। ये लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ ना, लिस्ट सबको एक एक आदमी को दे रहा हूँ। क्वेश्चन सर, बहुत क्वेश्चन। कितनी सीट पे लड़ेंगे? ये दे तो रहा हूँ ना, देखिए ना, जहाँ के लोग चाहेंगे। कितने बार बात कर चुके हैं, कितने बार बात कर चुके हैं। चलिए ये भी बात किए लेते हैं। आइए, ये लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ और बात किए लेते हैं। अब जो सवाल है उनका दे दूं। सुनिए, बैठ जाए, सुनिए भैया, बैठ। मैं आज आपको फिर बताया कि मैं कई बार ये डिस्कशन कर चुका, कई बार बता चुका। अब ये नए सवाल जवाब पे मैं कोई बात नहीं करूंगा। जो हमारे पास सूची है उस सूची को लें और इसके बाद निवेदन करूंगा। चाय वाय की व्यवस्था तो चाय वाय पी पा के जाइए जबरन। अब जो आप पहले निवेदन कर लिया, मैं जब पहले जी कोई सवाल जवाब आज नहीं, आज के बाद फिर किसी दिन कर लेंगे। आज यार भैया माफ कर दो यार, कितने दिन तक किए? हम बता दिए 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। 40 सीट पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। यार 25 सीट हम आपको दे दिए। मुद्दे पर बात करें। 11 और 17 विधायक हैं, क्या उनका भी समर्थन आपको मिल रहा है? क्योंकि बिंद की मांग सामूहिक रूप से उठाते रहे आप लोग। सामूहिक रूप से कौन कौन विधायक उठाए हैं? आपके साथ में कई बार कौन विधायक उठाया है? कौन विधायक? इसीलिए मैं आज सवाल जवाब में नहीं पढ़ना चाहे, बहुत कर चुके ना, क्यों वही बात को अपन करें।